योगी सरकार ने बीते 18 जनवरी को गन्ने का भाव बढ़ाया और उसको सरकार और सरकार के नुमाइंदे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जो गन्ने के जो किसान हैं, असल में जहां गन्ना होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज मैं वहां पहुंचा हूं बागपत में। यहाँ किसानों से हम समझेंगे कि उनका इस सरकार ने रेट बढ़ाया है उस पर ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या सोचते हैं आप? सरकार ने तो रेट बढ़ा दिया है। सरकार ने रेट बढ़ाया 20 रुपए प्रति क्विंटल। मेरा गांव बड़ौद है और ये बड़ौद विधानसभा क्षेत्र का गांव है। 20 रुपए में किसान का कोई पड़ता नहीं आने का। किसान की पैदावार 50-55 क्विंटल के आसपास आ रही है और लागत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। 1200 रुपये बीघा तो केवल बोने वाले लेते हैं। बीज पाड़ के जो गन्ना बोते हैं 1200 रुपये बीघा तो ये लेते हैं और 600 रुपये बीघा लेता है रोटरी वाला। और उसके बाद में टिलर निकालना पड़ता है, फिर बुआई करनी पड़ती है, 500 रुपये बीघा उसके लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई है, ये तो कुछ भी नहीं है 20 रुपए। और 20 रुपए में भी सरकार कह रही है कि 45 पैसे क्विंटल हमने बढ़ा दिया। आज बागपत जीएम कह रहा है कि पहले 42 पैसे क्विंटल किया था, 45 पैसे कर दिया। सरकार कह रही है 45 रुपए बढ़ा दिए हमने। ये भी असमंजस की स्थिति है। मतलब भाव बढ़ा है तो भाड़ा भी बढ़ गया। भाड़ा बढ़ा दिया गया। ये असमंजस की स्थिति है। 42 + 45 होगा या 42 + 3 होगा, ये भी असमंजस है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसान की लागत बहुत ज्यादा हो रही। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 अप्रैल से बिजली के बिल माफ कर देंगे। 70% किसान नवंबर तक हर महीने अपना बिल भर रहे हैं। उनका वापसी कराने की कोई योजना नहीं है। तो जब ये करना था तो फिर अप्रैल में कह देते कि भाई किसानों बिल नहीं जमा करना और बिल आपके माफ कर दिए गए। अब नवंबर में आने का बताया कि आपके बिल माफ हैं। किसान ने तो 8 महीने का और भी बिल जमा कर दिया। लागत इतनी ज्यादा है कि 50-55 रुपए क्विंटल तो छोड़ने वाले ले रहे हैं और उसमें DAP, NPK, फर्टिलाइजर और ये क्या नाम, कीटनाशक दवाइयाँ हर 15 दिन स्प्रे करना पड़ता है। किसान का तो पड़ता कुछ आ ही नहीं रहा। 20 मतलब रुपए जो रेट बढ़ा है इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे। कम से कम 50-60 रुपए क्विंटल बढ़ता तो किसान की कुल लागत इसमें वापसी हो जाती। एक तो पैदावार घट गई रोग की वजह से, दूसरी तरफ भाव नहीं मिला कुछ भी। अब क्या होगा, मिल को गन्ना नहीं मिलेगा। कोल्लू में जो है वो 75-80 रुपए तो क्विंटल, तो 375-80 रुपए क्विंटल तो कोल्लू वाले ले रहे हैं। इस तरीके से तो मिल भी नहीं चल पाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई वो है नहीं। और हमारा जो मलकपुर मिल है उसने पिछले सत्र का 4 फरवरी तक का भुगतान किया है। अभी तो हमारा पिछले साल का भी बकाया है। मतलब भुगतान भी नहीं हो रहा। एक तरफ हमारा भुगतान नहीं हो रहा, दूसरी तरफ हमें KCC लेक है, बच्चों की शिक्षा पे, बीमारी पे, अपने ब्याह काज में उनमें पैसा लगाना पड़ रहा। हमारा मिल नहीं रहा, हमें और अपने पैसे का इंटरेस्ट देना पड़ रहा। अच्छा। तो ये तो लगभग 100 रुपए क्विंटल के आसपास तो हमारा इसमें से 1 साल के बाद में मिलता है। 100 रुपए क्विंटल तो हमारा वैसे ही चल जाता है। तो 350 का भाव था, 350 के 100 क्विंटल चलेगा, हमें 250 रुपए के दाम मिलेंगे। अब फिर हमारा 300 लगभग 300 करोड़ रुपया और बका हो गया का। तो यह फैक्ट्री तो हमेशा 500 करोड़ रुपए रखती है हमारे। क्या मिलेगा हमें 20 रुपए में? कुछ नहीं मिल पाएगा। सरकार तो कह रही थी कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे, हुई नहीं हुई जी। एक तो लागत बहुत बढ़ गई। उत्पादन लागत जो होगी वो बेहद ज्यादा बढ़ेगी। कीटनाशक दवाइयों का इतना प्रयोग करना पड़ेगा और कीड़ा लग गया, आज वो हो गया, वह हो गया। फिर दूसरी बात जो है हमारे प्रधान जी ने जो बताई है बात, अब इसमें लागत इतनी आवे, जैसा 1200 रुपये तो वही ले लगे जो बोने वाले हैं, 600 रुपये रूटरी वाला ले लगा। तो इसमें लागत, उत्पादन लागत जो होगी वो ज्यादा बढ़ गई। ये जो 20 रुपए है इससे हमारी को पूर्ति नहीं। एक बात हो रहा है जी, मतलब कुछ किसान ऐसे है, किसी के पास सर्विस नौकरी पैसा कुछ है और किसी के पास 1% भी नहीं, और वो छोटा मझला किसान है, तो वो अपने बच्चों की पूर्ति या रोजगार उसका कैसे लेके चलेगा, उनकी फीस कैसे भरेगा। और फीस इतनी महंगाई होगी, प्राइवेट जो शिक्षा संस्था है इनमें इतनी महंगी फीस है
अब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बच्चे कैसे पढ़ाएगा। तो हम तो ये मानना है जी, हमारी तो उत्पादन लागत के हिसाब से पैसा जो है बहुत कम बचा है। और हमारी प्रधान जी ने बता, हमारा पेमेंट जो है पिछले साल का पड़ा, वो पिछले साल का पेमेंट पड़ा जिसका, और जिसके पास कुछ रोजगार का कोई साधन हो रहा है नहीं, तो वो कैसे मतलब गुजारा कर। तो हमें तो संतुष्टि है। मतलब संतुष्ट नहीं है सरकार के इस फैसले से। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं इस फैसले को। फैसला तो ये कुछ भी नहीं जी, गलती है। तो फैसला तो 20 रुपए में क्या हो रहा। अरे हरियाणा और पंजाब में कुछ गंडा अलग साहब है, या वहां मील अलग है, कोई वहां तो ज्यादा रेट है, तो उसके बराबर भी नहीं कर सकते ये है। बस लागत तो वहां भी आवे इतनी इतनी, हमारे यहाँ आवे गन्ना वो भी उगा रहे हैं। गन्ना हम भी उगा रहे हैं। अरे बस देख लो तो भी यार, हमें तो कुछ लग नहीं रहा है। जब मेरी और कुछ लोगों से बात हो रही थी, कह रहे थे किसानों के साथ धोखा हो गया है। और धोखा ही है, और की है धोखा हो जाए। सब लोग कह रहे थे 400 का दाग पे खोल लेंगे, ये भी कह 70 रुपये हो लिया काम, भाड़ा दिया बड़ा के हाथ लग गया। पेमेंट ये देते नहीं, और मिल तो पेमेंट भी दे रहे। पंजाब में हरियाणा में पेमेंट रुक गया किसी का, पेमेंट हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ पिछले साल का भी रहेगा नुक नहीं। हाँ, तो सरकार का पेमेंट हो रही है बराबर। बकवाद क्षेत्रीय सरकार। हाँ, इधर झूठ बोलना, झूठ बोल के कर रहे सारा काम। झूठ से सुबह इनके द्वारा कुछ है ही नहीं। हाँ, सारे काम झूठ ही ना इनके। क्या कर रहे, कुछ भी नहीं। किसानों को तो मार रहे हैं असली बुझ जाए तो। वो तो कह रहे हितैषी है हम सरकार। हितैषी का एक रहेगा, हितैषी बताओ 20 रुपए में हितैषी हो गए। 20 रुपए में हितैषी हो गए क्या। कितना बढ़ना चाहिए था आपके हिसाब से? कम से कम 400 रुपए होना चाहिए था। 400। हाँ, और यहाँ मोदी कह भी कहा था पहले इलेक्शन में 14 में कह गया था 400 के भाग हम करेंगे, 15वें दिन पेमेंट करेंगे। कहाँ है ये मोदी भी होगी भैया। 9 साल में इन्हें याद ही नहीं आ रहा कुछ। 9 साल पहले अच्छा, लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले ये बढ़ाए हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं। हर फायदा लेना चाह, पर कौन देगा फायदा। फायदा नहीं मिलेगा ना, कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा, हमारी तरफ से तो मिला नहीं। हाँ, गन्ना किसानों को नहीं मिला। अच्छा, चलिए मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं इस सरकार के निर्णय जो 20 रुपए बढ़ाया सरकार ने? मात्र बहकावा है। बढ़ाने के नाम पर 20 रुपए बढ़ा दिए, लोगों को समझा के बाद लोगों को सरकार ने भाव बढ़ा दिया। इसके अलावा, इस जुमले के अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं। ये जुमला है, केवल जुमला है। हाँ, 20 रुपए में क्या हो, 19 रुपए 55 पैसे बढ़े, क्योंकि भाड़ा बढ़ा दिया। अब 45 पैसे भाड़ा बढ़े, 45 पैसे भाड़ा बढ़ गया, तो 19 रुपए 55 पैसे बढ़े। कुल मिलाकर गन्ने की खेती घाटे का सौदा होगी। अच्छा, हाँ, ये तो मजबूरी ये है, इस वजह से गन्ना बोया जा रहा कि आवारा पशु दूसरी फसलों को नहीं होने देते। अगर दूसरी फसल बोले तो शायद इससे बेहतर हो। अब इसमें गुजारा नहीं है, ये किसान के लिए घाटे का सौदा हो गया और मजबूरी का सौदा हो गया। अच्छा, केवल आवारा पशुओं की वजह से। अगर आवारा पशु ना होते तो गन्ना नहीं बोया था। कोई और फसल बोते आप? कोई और फसल बोते। अच्छा, गन्ना नहीं बोते। तो आवारा पशु को लेके आप लोग कैसे उसको झेलते हैं, क्या करते हैं उससे बचने के लिए? उससे बचने का कुछ भी ना, साबत रात खेत में रहे लोग। साबत रात खेत में रहे जिडे, सर्दी में चौकीदारी करते हैं। हाँ, अच्छा, ये है। और क्या है? आपको लगता नहीं है कि इस जो सरकार इससे मतलब जो चुनाव से पहले बढ़ाया है, इसका फायदा लेना चाहती है? इसका फायदा उन्होंने सोचा होगा, होना तो है नहीं। हाँ, जनता क्या सोचती है यहाँ? जनता सोचती है कि बेकार है हमें। अच्छा, हाँ, जनता समझ रही है, खूब समझ रही है, अच्छी तरह समझ रही है। हाँ, सिवाय झूठ के और क्या है।